महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये धर्म और अधर्म की सबसे महान गाथा है। इस महागाथा में कई ऐसे प्रसंग हैं जो हमें जीवन का गहरा संदेश देते हैं, लेकिन इन सब में एक घटना ऐसी है जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। ये वो घटना थी जब हस्तिनापुर की राजसभा में एक स्त्री का अपमान हुआ और उसी अपमान ने महाभारत के महान युद्ध की नींव रख दी। ये कहानी है द्रौपदी के चीरहरण की। हस्तिनापुर के राजमहल में एक दिन एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में कौरव और पांडव दोनों को आमंत्रित किया गया था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति गहरी ईर्ष्या थी। इंद्रप्रस्थ के वैभव को देखकर उसका अहंकार और जलन और भी बढ़ गई थी। दुर्योधन किसी भी तरह पांडवों को नीचा दिखाना चाहता था। तभी उसके मामा शकुनी ने एक चाल चली। उसने दुर्योधन से कहा कि युधिष्ठिर को जुए का निमंत्रण दिया जाए। युधिष्ठिर धर्मराज थे, लेकिन उन्हें जुए का थोड़ा सा मोह भी था। जब उन्हें हस्तिनापुर की सभा में जुए का निमंत्रण मिला तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर और धृतराष्ट्र जैसे महान लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आज इस सभा में इतिहास की सबसे दुखद घटना होने वाली है। जुए का खेल शुरू हुआ। शकुनी पासों का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। वो चालाकी और धोखे से खेल रहा था। युधिष्ठिर हर दांव हारते जा रहे थे। सबसे पहले उन्होंने अपना धन हार दिया, फिर उन्होंने अपना राज्य हार दिया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को भी दांव पर लगा दिया और दुर्भाग्य से वे सब भी हार गए। सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन युधिष्ठिर यही नहीं रुके। उन्होंने एक और भयानक गलती कर दी। उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और शकुनी की चाल के कारण वे द्रौपदी को भी हार गए। जब दुर्योधन ने यह सुना कि द्रौपदी अब उनकी दासी बन चुकी है तो उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने तुरंत अपने भाई दुशासन को आदेश दिया, जाओ और द्रौपदी को सभा में लेकर आओ। दुशासन क्रूर और निर्दयी था। वो तुरंत द्रौपदी के महल में गया। उस समय द्रौपदी अपने कक्ष में थी। उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी। दुशासन ने द्रौपदी से कहा कि अब वे कौरवों की दासी बन चुकी हैं और उन्हें तुरंत सभा में चलना होगा। द्रौपदी ये सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने कहा, क्या एक पति को अधिकार है कि वो अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगा दे? लेकिन दुशासन ने उनकी एक न सुनी। वो उन्हें जबरदस्ती खींचकर सभा में ले आया। सभा में आते ही द्रौपदी ने सभी से प्रश्न किया। उन्होंने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से पूछा, क्या धर्म यही कहता है कि एक पति अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगा दे? लेकिन पूरी सभा मौन थी। कोई भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। दुर्योधन का अहंकार अब सीमा पार कर चुका था। उसने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी का चीरहरण किया जाए। पूरी सभा ये सुनकर स्तब्ध रह गई। दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पहनी। द्रौपदी बहुत दुखी और असहाय थी। उन्होंने पहले अपने आप को बचाने की कोशिश की। उन्होंने सभा में बैठे सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। जब द्रौपदी को यह समझ में आ गया कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, तब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और पूरे विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। जैसे ही द्रौपदी ने सच्चे मन से कृष्ण को पुकारा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। दुशासन जितनी साड़ी खींचता, साड़ी उतनी ही बढ़ती जाती। वो खींचता गया, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। पूरी सभा ये चमत्कार देखकर हैरान रह गई। दुशासन थक गया। उसकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन द्रौपदी की साड़ी अनंत होती जा रही थी। ये भगवान कृष्ण की दिव्य लीला थी। उन्होंने अपने भक्त की लाज बचाई। इस चमत्कार को देखकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सबको समझ में आ गया कि यह भगवान की कृपा है। दुर्योधन और दुशासन का अहंकार टूटने लगा। धृतराष्ट्र को भी भय लगने लगा। उन्होंने तुरंत द्रौपदी से क्षमा मांगी और उनसे वर मांगने को कहा।
द्रौपदी ने बहुत बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने अपने पतियों को मुक्त करने का वर मांगा। इस प्रकार पांडव फिर से स्वतंत्र हो गए। लेकिन द्रौपदी के अपमान की ये घटना इतिहास में हमेशा के लिए लिखी गई। यही घटना आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध